मेरे प्यारे बच्चों, देखो आप लोगों ने एक सूत्र तो सुना है कि ए क्यूब प्लस 1/b³ पढ़ा होगा। यह ए क्यूब बराबर क्या होता है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा क्या करते थे कि a प्लस बी 1/a का होल क्यूब करते थे। तो क्या लिखा जाता था, ए क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, फिर क्या होता था 3a इंटू 1/a, ये होता था a प्लस 1/a। ये हो गया। यहाँ से देखा ये कट गया। अगर हमें ये बराबर निकालना है a प्लस 1/a क्यूब बराबर निकालना, तो ये पूरी संख्या 3 इसमें घट जाती थी। a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस हो जाएगा 3a प्लस 1/a होता था। तो आपका ट्रिक भी बन गई, आपका सूत्र भी बन गया। कभी भी अगर a प्लस 1/a दिया गया हो, बराबर 3 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, तो सूत्र क्या लिख सकते हैं हम, x का, देखो ये क्यूब है, क्यूब, और ये क्या हो जाएगा -3, और ये क्या है x था। तो इस तरह से ये प्रकार का ये सूत्र बन गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दिया गया हो, ये पूछ रहा हो और ये दिया गया, तो ये दिया गया, तो इस संख्या में क्या करेंगे, जैसे इसको मान लेते हैं a का क्यूब हो गया और माइनस क्या हो जाएगा 3। इतना याद कर लो। अब जैसे ये बराबर निकालना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या होगा, तो आपको ये सूत्र आप याद कर लें, अर्थात a क्यूब माइनस 3a। इसी प्रकार से अगर ये प्लस माइनस का होता तो क्या होता, माइनस का। अगर यही चीज माइनस का होता तो यहाँ पे क्या होता, माइनस आ जाता, और यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस पे हो जाता। क्लियर। अब जब ये माइनस पे हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस पे हो जाता। अगर हम पूछते कि बताइए इसमें क्या आ जाएगा, तो क्या हो जाता बताएं। तो देखो ये a क्यूब माइनस 1/क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। बस एक सूत्र ये हो जाता। इस तरह से हम किसी भी सवाल का आसानी से ट्रिक है या हल कर सकते हैं, गुणा नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अब जैसे कोई मान दिया है 1/+ 1/a बराबर x दिया है, या मान लीजिए a दिया गया है। अब मैं कह दूं कि a माइनस 1/a बताओ, तो ये हल करने का कोई बहुत देर नहीं लगाना है कि हल करते रहो बहुत देर तक लगाएं इसके बाद भी ना आए। तो ये इसमें करना क्या है कि जैसे अगर एक a मान लिया है, अब माइनस से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको a का स्क्वायर माइनस 4 और रूट लगा देंगे। बस क्या है, a का स्क्वायर माइनस 4 रूट लगा देंगे। आपको देखना हो तो इसको मैं हल करके बता दूँ, ठीक। तो यही है कुल मिलाकर के। यदि ये प्लस में है, अगर माइनस में पूछ रहा, a का स्क्वायर माइनस 4 कर देना। अब भाई कभी मान लीजिए a माइनस 1/a बराबर a दिया गया है, ठीक, और प्लस में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी मान को, अगर ये देखो प्लस में है तो मान दिया है तो ये लगा सकते हैं, माइनस में ये, प्लस में है ये तो माइनस में प्लस कर दें। देखो प्लस में प्लस कर देना और माइनस में माइनस कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, इस तरह यदि याद कर लेंगे तो इसको लगाने में, आपको हल करने में, सरल वाले जो पार्ट है ना, उसमें बहुत जल्दी आसानी से लगा देंगे। इसके बाद आप देखते हैं कुछ और भी। तो इसमें जैसे x के घाते 1/x बराबर 3 दिया गया, अब इसमें कह दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x² को मान ज्ञात करो। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद पक्षांतर करेंगे कि नहीं करेंगे। हल देखो कितना बड़ा होता है, हल करेंगे कितना बड़ा होगा, देखो x प्लस 1/x का होगा, वर्क कर देंगे तो इधर का भी वर्क होगा। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर
ए प्लस 2x 1/x बराबर 3 को 9 करेंगे कि नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 9, इसको 2 को उधर ले जाएंगे, 2 कितना आ गया एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर हो जाएगा 7। ठीक, ये करते हैं। लेकिन अगर मैं इसके लिए डायरेक्ट सूत्र बता देता हूँ, क्या डायरेक्ट सूत्र, हम अगर देखो ये दिए हैं इसमें, तो अगर स्क्वायर में पूछ रहा तो इसका सूत्र डायरेक्ट लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है सूत्र, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे बस। ए बराबर कितना दिए है, मतलब ये ए है, ये कितना दिए 3 है, तो तुरंत निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर ए बराबर कितना दिए, ये है ए, पूरा क्या है ये तो कितना दिए 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अर्थात एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर 3 तो 9 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 7, अर्थात एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर आ गया 7। आपने ये समझ लिया। आप देखो एक मैंने आपको बता दिया कि अगर इसमें दिया हो तो ये कर सकते हैं, ठीक, और प्लस में दिया हो तो मैंने अनरूट भी बताया। जैसे मान लीजिए अब पूछ लेता कि x माइनस 1/x बराबर बता, तो मैंने तुम्हें बताया ही, क्या बताया था कि इसका स्क्वायर कर दो, प्लस का क्या कर दो ए का स्क्वायर, प्लस देखो माइनस का है तो माइनस का 4, और क्या करो रूट लगा दो, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 3 का वर्ग माइनस 4, 3 को 9, ठीक है, और माइनस 5 वो 4, कितना आ गया 9 में 4 गए 5। ठीक, आपका आसानी से ये निकल आया। तो इसके द्वारा हम किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो प्लस में दिए हो माइनस में दिए हो तो इसका निकाल सकते हैं, माइनस में दिए तो माइनस और प्लस में दिए हो तो प्लस का निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको कुछ और चीज़ें से बताते हैं। जैसे क्यूब में दिया हो, क्यूब में कर दे, जैसे x घाते 2 दिया, अब जैसे इसी का ये दे दिया, अब मैं कह देता कि x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 का मान बताओ। तो जब आपने इससे ये वर्क किया तो ये सूत्र लगाया, तो इससे जब किया था तो इससे क्या आया था आंसर, यहाँ से मौखिक लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे रखेंगे 3 तो का वर्ग माइनस 2 बराबर 9, माइनस 2 बराबर कितना आया था 7, अर्थात इसका मान कितना आ गया 7, तो ये कितना दुगना है, इसी दुगना, तो इसके बाद इसको फिर से पुनः लगा दिया, फिर से पुनः लगा दिए, 7 का क्या करोगे वर्ग और माइनस 2, 7 सते 49 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 47। कुल मिलाकर के अगर इसी का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये है फिर वर्ग हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो जाता है, तो उस क्रमबद्ध तरीके से ऐसे नियम के द्वारा हम हल कर सकते हैं। अब कुछ जैसे 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है 5 आ जाता है, x खाते 5 आ जाता है, तो कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए भी आप समझ लें कि क्यूब वाला सूत्र लगा दें। क्यूब, अब जैसे 1x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए 3 दिया है, और मैं कह दूँ x³ प्लस 1/x³ का मान बताओ क्या आएगा। तो इसको क्या करोगे, पहले इसको हम क्यूब करेंगे, हल करने के समय क्या करेंगे x, देखो हम इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको दोनों तरफ कर देते घन, दोनों तरफ वर्ग करते कि ना करते, x प्लस 1/x का होल क्यूब, ये करते। अब क्या करते x³ प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x 1/x भी हो जाता है x प्लस 1/x, ठीक है, 3 तो 9 3 27 आता है, फिर इससे ये कट जाता है, ये बराबर मान रख देते 3 आ जाता है, तो 7 भी कितना आ जाएगा 21, अर्थात x³ 1/x³ क्या हो जाएगा धन 3 गुणे 3, 3 तो 9 ये क्या है इसका 3 है, और ये कितना दिए 3, तो यहाँ 3 हो जाता और 27, तो ये हो जाता x³ 1/x³ बराबर 27 माइनस 3 तो 9।
ठीक है, तो आंसर आ जाता है 18। तो इसमें ये लगाने के लिए हमें सीधा सीधा देखा ना कि इसका क्यूब -3 माइनस क्यूब कर देते हैं। तो इसकी जगह में हम क्या करते हैं, अगर क्यूब के लिए पूछे तो सरल तरीका है, अगर क्यूब में पूछे तो हम आसानी से लगा सकते हैं। कैसे? इसको सीधा सीधा, ये क्यूब है, ये मतलब ये क्यूब है तो हम क्यूब कर देंगे। अब माइनस, ठीक, -3a खत्म। तो जैसे हमने क्या किया, 3 है तो 3 का क्यूब, 3 3 9 किया 27, 3 गुणे कितना हो जाएगा, फिर 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये a हो गया पूरा। 3 3 9 किया 27 माइनस 3 3 9 कितना आ गया ना। तो इस तरह से जो उसका मान था उसी तरह से इसका मान आ सकता है। हम इसको आसानी से क्यूब वाला भी समझ लिए आपने और स्क्वायर वाला भी समझ लिए। देखो मैंने 2-3 सूत्र याद कराने के चक्कर में था, उसीलिए मैंने इसको बताया था, ताकि इनको मैं सिंपल तरीके से आपको बता सकूँ। तो आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान रख लीजिए। यदि x -1/x दिए a, तो x + 1/x का मान पूछे तो सीधा क्या करेंगे, इसका वर्ग, और ये धन है तो सीधा 4 और रूट लगा देंगे। ये सीधा इसका वर्ग धन रूट बराबर 4 लगा देंगे। क्लियर हो गया? अगर ये माइनस में दिए हैं, ये अगर माइनस में दिए होता, ये प्लस में दिए होता, तो यहाँ माइनस का पूछता, तो यहाँ पे माइनस। देखो मैं कह देता हूँ, अगर ये प्लस में दिए होता, ये माइनस में पूछता, माइनस में पूछा तो ये माइनस में जाता, खत्म। चलिए, इसके बाद अगर यह x + 1/x स्क्वायर में पूछ लेता, यदि ये स्क्वायर में पूछ लेता तो सीधा क्या करना है हमें, a का स्क्वायर -2 खत्म, a का स्क्वायर -2। अब यही चीज x स्क्वायर माइनस में पूछ लेता तो a का स्क्वायर +2, ठीक। और यही चीज अगर x³ +1/x³ का पूछ लेता तो क्या हो जाता, a का क्यूब -3a, a का क्यूब -3a हो जाता। इसी तरह से x³ -1/x³ निकालना होता तो a का क्यूब +3a। देख लीजिए, ये सूत्र इतना याद अगर रहे, दिमाग में बना रहे तो बहुत ही अच्छा होगा, और ये सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे देखने के लिए। ये बनाए हुए सूत्र है और ये बिल्कुल सटीक सूत्र है, कहीं भी गलती नहीं है। अब जरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, क्या कहा कि x - 1/x बराबर 7, समझ नहीं, और छोटा ले लेता हूँ, कोई दिक्कत 3। अब मैं कह दूँ x + 1/x का मान बताओ, तो तुमको तुरंत रूट लगाना है, 3 का वर्ग प्लस, देखो ये प्लस लिखा तो प्लस लगा दो, 4 कितना का 3 3 9, 9 4 3 3 9, 9 4 13, आंसर हो गया। इसी तरह से अगर ये कह देता कि x² + 1/x² का मान बताओ, तो सीधा 3 का वर्ग कर देते या -2, कितना है 3 3 9, 9 - 2 बराबर कितना है 7। ये पूछते माइनस में तो प्लस में हो जाता। देख लो, यदि ये माइनस में होता तो उधर वाले 3 3 9 +2, 3 3 9, 9 2 11 हो जाता। इसी तरह अगर क्यूब में होता, क्यूब -1/x क्यूब प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या होता है माइनस में, तो क्या हो जाता, देखो a का क्यूब क्या हो जाता, a का क्यूब अर्थात a कितना दिए 3 का क्यूब -3 × 3, 3 3 को 9 3 27, 3 3 को 9 अर्थात कितना है 18।
इसी तरह से प्लस में पूछ लेता, माइनस में पूछ लेता तो क्या हो जाता है, 3 3 को 3 का क्यूब प्लस क्या हो जाता है 3 इंटू 3 3 को 9 3 27 प्लस क्या हो जाता है 9, कितना आ गया 36। तो ये आपको आसानी से ये लगा सकते हैं। और ये स्क्वायर वाले तरीके में भी मैंने तुमको बता दिया है, और ये आसानी से स्क्वायर वाले तरीके में भी आपको लगाने के लिए कि बहुत जल्दी आप लगा सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी आप लगाते थे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो स्क्वायर में भी मैंने तुमको बता दिया है ये स्क्वायर कैसे लगाना है, ठीक है, प्लस में भी और माइनस में भी। चलिए देखो इतना ध्यान देना है कि यदि माइनस में है तो ये प्लस में पूछेगा, और यदि प्लस में पूछे तो ये प्लस में होगा, और ये यदि प्लस में है स्क्वायर तो ये माइनस होगा, यदि माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में। बस अब आपको मैं थोड़ा सा एक जटिल सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपके प्रश्नों में बहुत पूछा जाता है। जरा देखिए, जैसे आपको हल करने के लिए आ जाए कुछ बड़े सवाल आ जाए, 3 के घाते 6 वाले आ जाए, तो आप कैसे लगाएंगे इनको? तो इनको लगाने के लिए मैं तुम्हें सटीक आंसर हल करना समझाऊंगा, उसको आप ध्यान रखिएगा और उसको एक बार घर में जरूर लगाइएगा। सवाल निकाल लेता हूँ जरा भाई। हाँ, यक्स घाते दे दिया 5, जैसे यक्स घाते 5 और क्या है धन 1/x घाते 5 का मान निकालना है, और यक्स धन 1/x बराबर 3 दिया है, ठीक। अब आपको इसका निकाल लीजिए मान। अगर इसका मान निकालना सीख गए तो आप आसानी से लगा देंगे, चाहे जिसका मान पूछ ले, यदि ये दिया है तो आप उसका मान निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान दो कि 3 और 2 बन रहा है, 5 कितने बन रहा है 3 का और 2 का, अर्थात इसमें 2 नियम फॉलो हो रहे हैं। पहला नियम फॉलो हो रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, क्लियर। और तीसरा नंबर x 1/x का क्यूब का निकाल लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखो 3 का मान है 2 का, 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5। आप देखना यदि ये 2 मान आपने निकाल लिया, ये अगर दिखाई न दे रहा तो आप समझ लीजिए x 2 1/x घाते 2 इसका मान निकाल लें, और x घाते 3 1/x घाते 3 बराबर 2। देखो ये 5 है, यहाँ 3 2 5 3 2 5, आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे जरा देख लेते हैं। मैंने तुमको स्क्वायर के लिए बताया ही है, क्या बताया है जरा देख, स्क्वायर के लिए बताया है कि कैसे लगाना है। ये 3 दिया है तो ये क्या लगाएंगे बोलो, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 3 को 9, 9 में 2 चले जाए कितना आ गया 7। ये क्यूब में क्या होता है, क्यूब में होता है मैंने अभी बताया 3 का क्यूब होता है, और माइनस 3 इंटू 3, 3 2 को 9 किया 27, 27 माइनस 3 2 को 9 बराबर कितना आ गया 18। अब आपको इसको गुणा कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स घाते 2 प्लस 1/x घाते 2, एक्स क्यूब प्लस 1/x घाते क्यूब बराबर, गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं, ये कितना आ गया, ये इसका 7 है, ये 18, हम क्या करें 7 × 18, ठीक। अब इसमें 7 × 18 कर लिया, 18 7 126 गुणा कर लेते हैं। देखिए x घाते 5, इसमें करो, इसमें भाग दोगे तो क्या करेंगे 1/x, इसको करो x, इसमें करोगे तो 1/x घाते 5 बराबर 18 7 126। ये एक तरफ कर लेते हैं, ठीक, एक तरफ ये कर लेते हैं, ये आ गया x घाते i 1/x घाते i प्लस x प्लस 1/x बराबर आ गया 126। ये बराबर कितना दिए था ये आप पढ़ ही चुके हैं,
एक्स घाते 5 प्लस 1/x घाते 5 बराबर 126। यहाँ पे लिखना हो जगह नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 बराबर 126। तो x घाते 5 प्लस 1/x घाते 5 बराबर 126 माइनस 3 कितना आ गया 123 आंसर आ गया। तो ये आप देखा आसानी से ये लगा सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल सरल तरीका है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। जैसे x घाते 6 का या x घाते 7 का निकालना होता तो मैं उसको भी बता देता। ठीक, तो जैसे x घाते 7 निकालना हो तो क्या करोगे, मान लीजिए हम कह देते हैं कि x घाते 7 निकालना, x घाते 7 प्लस 1/x घाते 7 का मान निकालना है। तो कैसे निकालो, ये दिया गया, तो इसको भी ये सोच लीजिए कि x घाते अगर क्या नाम है 4 3 7, x घाते 4 1/x घाते 4 का मान निकाल ले, और x घाते 3 और 1/x घाते 3 का मान निकाल ले, बस दोनों को गुणा कर ले तो ये आ जाएगा। कैसे करेंगे निकालने के लिए, बहुत सिंपल तरीका मैंने तुम्हें बताया ही कि इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x घाते 2 प्लस 1/x घाते 2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, अर्थात a का मान कितना दिए है ये a, अर्थात 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3 3 9 9 9 में 2 गए 7 आ गया, तो 7 आ गया। अब ये निकालना x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4, 4 दुगना हो गया ना इसका, तो इसको भी दुगना कर दो, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यही सूत्र में इसी के अनुसार चलना है। ये क्या आ जाएगा 7 7 49 माइनस 2 बराबर आ गया 47। देख लो इसका 47 आ गया। अब इसको निकाल लेते हैं, इसका सूत्र अभी मैंने तुम्हें बताया, इसका क्या होता है x³ 1/x³ बराबर 3 का क्यूब, देखो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये बताया था मैं। 3 3 को 9 के 27, 3 3 को 9 18, कितना आ गया 18, बस हो गया। अब हम ये देखो 7 लाना है तो 4 और 3 का गुणा करेंगे ना, 4 और 3 का हम लिख देते हैं x घाते 4 धन 1/x घाते 4 गुणे x घाते 3 धन 1/x घाते 3 बराबर गुणा कर देते हैं 47। देखो ये 47 है, गुणे क्या आ गया इसका 18, ये हो गया। अब इनको गुणा कर देखते हैं, x घाते गुणा करेंगे तो 7, इसको गुणा करेंगे तो इसका इसमें भाग जाएगा तो क्या आएगा, चलो कर लेते हैं 1/x घाते 3। अब इसको करो x घाते 3 1/x घाते 4, तो इसमें क्या आएगा 1/x घाते 7। ये घाते जुड़ जाती हैं, गुणन में घाते जुड़ती हैं, ठीक है। 18 7 126, 126 हासिल लगा 12, 18 चौक 72, 7 2 18 चौक 72, 2 2 4 7 1 8, देखो कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे कि x घाते देख लो, इसका इसमें काटोगे तो बचेगा, कितना बचेगा 7 धन x, इसका इससे काटोगे तो 1 क्या बचेगा x धन 1/x घाते 7 बराबर 846 आया। अब आपको एक तरफ कर देना, एक तरफ कर देना, इनको एक तरफ कर लीजिए, उसको उधर साइड ले जाइए। x घाते 7 धन 1/x घाते 7 और x धन 1/x, देखो ये बन गया ना 146। अब इसका मान कितना है 3, x घाते 7 1/x घाते 7 बराबर हो जाएगा 846 माइनस क्या जाएगा 3, कितना आ गया 843 आंसर। तो ये आपका चाहे ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, आप कम से कम एक बार कोशिश करिएगा। x के देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 1/x बराबर देखो ये 4 है, ठीक है। तो आप इसके निकालिएगा x माइनस 1/x का मान निकालिएगा, x स्क्वायर
प्लस 1/x² का मान निकालिएगा, x³ प्लस 1/x³ का मान निकालिएगा। फिर जब ये आ जाए तो आप x⁸ प्लस 1/x⁸ की कोशिश करिएगा, ना आए तो फिर बताइएगा। और एक और दे देता हूँ 9, तो 9 और एक x⁹9 ये निकालिए। ठीक, धन्यवाद।